नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर के एक ऐसे जरूरतमंद परिवार के पास जिसकी जीवन परिस्थितियां संघर्ष, दर्द और मजबूरियों से भरी हुई हैं। परिवार के मुखिया के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी एक असहाय मां और छोटे-छोटे बच्चों पर आ गई है। माताजी भी किसी प्रकार का काम करने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके कारण वे शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी है। बीमारी, आर्थिक तंगी, बच्चों की पढ़ाई, राशन की कमी और जर्जर मकान जैसी अनेक समस्याओं के बीच यह परिवार हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। इन्हीं हालातों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर पहुंची है। इस मुहिम का उद्देश्य केवल राशन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आवश्यकता पड़ने पर मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना भी है, ताकि कोई भी परिवार अभाव के कारण अपना जीवन संघर्ष में न बिताए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस परिवार की वास्तविक स्थिति, उनके जीवन की चुनौतियों और अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मिली सहायता से आए बदलाव को विस्तार से दिखाएंगे। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं इस परिवार की वास्तविक स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में। अन्न की महिमा संतों ने भी खूब गाई है, जिसके बारे में संत गरीबदास जी महाराज की एक वाणी याद आती है। कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे बल्ले तुले न लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे बल्ले तुले न मोती। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी महाराज ने अन्न को हीरे और मोतियों से बढ़कर अनमोल वस्तु बताया है। और आज उसी अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के टाइम एक जरूरतमंद परिवार को देने आई है ये राहत की सामग्री। पहुंचे हुए हैं गांव टिबियां, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब। सामने फ्लैक्स देख रहे हैं आप अन्नपूर्णा का लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्न से भी आगे बढ़ करके ये जो जीवन की तमाम बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और इसी लक्ष्य के तहत संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम पहुंची हुई है राहत और राशन का सामान लेकर के, जो कि सेवादार अब उस परिवार के पास राहत का सामान लेकर के जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलेंगे दर्शकों, परिवार के पास बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से और जानेंगे जो राहत इस समय परिवार को मिल रही है उससे परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है और जिस परिवार की सहायता के लिए आज सेवादार संत रामपाल जी महाराज के पहुंचे हुए हैं, अभी परिवार के घर के सामने हम खड़े हैं। एंटर करेंगे अंदर की तरफ तो आप देखते हैं कि एंट्री पर ये एक लोहे का गेट लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप देख रहे होंगे। लोहे की इस गेट की कंडीशन है। अंदर से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे लगभग 3-4 फुट जो ये नीचे की तरफ जो बरामदे की तरफ ये ढलान चलती है और ढलान को उतर करके फिर ये जो सामने का आप एरिया देख रहे हैं, ये 3-4 भाइयों का जो साझा जो मकान आप देख रहे होंगे। और इसमें एक कमरे में जो जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत भेजी है, जिसको गोद लिया है, वो परिवार रहता है। उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले उनके जो मकान में ये स्थिति थोड़ी सी दिखाते हैं। ये एक बाथरूम का आप देख रहे होंगे, जो कि 2-3 स्टेप ऊपर चढ़ करके लगभग 2-2.5 फुट ऊपर चढ़ के ये एक बाथरूम की कंडीशन है। यहाँ पे जो व्यवस्था आप नहाने धोने की जो देख रहे हैं परिवार की, वो की गई है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें ना बाल्टी है, ना टब है, ना पानी की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे छत पे किसी तरह की जो फिटिंग है, और छत भी कंप्लीट फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पे लोहे की जो पत्तियाँ हैं आप सामने खुली देख सकते हैं। और इसके बाद एंटर करते हैं अंदर घर की तरफ। तो
ये आप सामने देख रहे होंगे, ये सारा जो है इस परिवार का अपना मकान है जिसमें रहता है। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी किचन की व्यवस्था देखेंगे तो पहले तो यहाँ बाहर आप देखेंगे तो खुले में यहाँ पे जो चूल्हा जलाने की वो व्यवस्था करके रखी हुई है। सामने आप कोने में एक मिट्टी का चूल्हा भी देख पा रहे होंगे और साथ में यहाँ पे एक कोने में घड़े रखे हुए हैं, पानी के घड़े, मिट्टी के घड़े। और साथ में अंदर ये लकड़ी के जो ये दरवाजे हैं, इस किचन के अंदर एंटर करते हैं तो आप फर्श की तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो ये कच्ची मिट्टी का फर्श आप देख रहे होंगे। और साथ में दीवारों की कंडीशन भी काफ़ी पुरानी हो रखी है। पानी की वजह से, बरसात की वजह से सीलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देख रहे होंगे कि दीवारों पर लगी हुई है। छत की कंडीशन भी काफ़ी नाजुक दिख रही है, हालात काफ़ी नाजुक है। लकड़ी की छत है जो कि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह दरार भी पड़े हुए हैं दीवारों से, जो दीवारों में दरार के कारण यहाँ पे सीमेंट भी उखड़ा पड़ा हुआ है। और अगर बर्तनों की व्यवस्था की बात करें तो शेल्फ पे यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। और बाकी के बर्तन यहाँ पे एक लकड़ी का रैक, जो अलमारी सी वो रखी हुई है छोटी सी, और उसके ऊपर कुछ बर्तन और रखे हुए हैं। अंदर कुछ और यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं जिसमें दाल, सब्जी आदि जो स्टोर करने के लिए या मसाले आदि स्टोर करने के लिए कुछ डब्बे रखे हुए हैं। इसमें कुछ एक दालें और कुछ एक मसाले रखे हुए हैं। और साथ में यहाँ पे एक डब्बी जो अनाज की, यहाँ पे आटा ड्रमी जो जिसको कहते हैं, वो रखी हुई है। साथ में कुछ और यहाँ पे बाल्टियाँ और अन्य चीज़ें रखी हुई है। एक कोने में यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर रखा हुआ है, एक इसके ऊपर पैन है। और अगर आप बात करें परिवार के सदस्यों के हिसाब से तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बर्तन की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो बाहर इस परिवार का एक कमरा आप देख रहे होंगे, ये बरामदा का एरिया आप देख रहे हैं। साथ में अंदर यहाँ पे देख रहे हैं ये कमरा इस परिवार का है। तो अंदर एंटर करते हैं कमरे में, तो एंटर करते हैं तो ये लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि अच्छी कंडीशन में आप देख रहे हैं। साथ में ये सीमेंटेड फर्श आप नीचे देख रहे होंगे जो कि कुछ जगह से सीमेंट उखड़ा भी पड़ा हुआ है। दीवारों की बात करें तो दीवारें काफ़ी पुरानी होने के कारण यहाँ पे कई जगह से ये सीमेंट छोड़ चुकी है, दरारें कई जगह पड़ी हुई हैं। आप कोने तक अगर देखें तो उस कोने में आप देखेंगे तो काफ़ी दरारें और काफ़ी सीलन बरसात के कारण, पानी के कारण यहाँ पे दीवारों में पड़ी हुई है। और छत की हालत सबसे ख़राब आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ख़राब हालत आप ऊपर छत की देख रहे होंगे, जिसमें कि छत में काफ़ी हद तक जो सीमेंट उखड़ा पड़ा हुआ है। और सीलिंग फ़ैन की बात करें तो बिल्कुल टेम्परेरी सा इसमें जुगाड़ आप देख रहे होंगे कि लाइटिंग की भी है, जो बिजली की तार वो है। और साथ में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो छत ख़राब हो चुकी है, टूट करके गिर चुकी है। तो ये कंडीशन है। और अन्य सामान की अगर आप बात करें, इस कमरे में देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बेड बॉक्स वो रखा हुआ है। और साथ में इसके एक दो शेल्फें रखी हुई है, ऊपर जो है गुरुओं के, जो संतों के वो चित्र लगे हुए हैं। साथ में दूसरी कोने पर बड़ी पेटी रखी हुई है कपड़े और बाकी सामान स्टोर करने के लिए, ऊपर दो ट्रंक और साथ में रखे हुए हैं। एक कोने में वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, साथ में अनाज की ड्रमी रखी हुई है और कुछ ज़रूरी का सामान साथ में रखा हुआ है। ऊपर देखेंगे तो एक टेलीविज़न साथ में आप देखेंगे कि पुराने ज़माने का जो टीवी है वो रखा हुआ है। रेफ्रिजरेटर है, एक टेबल फैन है। और साथ में आप एक कोने में यहाँ पे देखेंगे तो बिजली की फिटिंग देख रहे होंगे कि टेम्परेरी सी और जो असुरक्षित सी एक फिटिंग करके रखी हुई है। आप वो देख रहे होंगे केवल एक बल्ब लगा हुआ है और जो तारें हैं वो भी खुली हैं। तो ये तमाम व्यवस्था आपने इस कमरे में इस परिवार की जो दिखी हुई है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। जी, तो दर्शकों, परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपका? आशा।
तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने मेंबर हैं आप? 2 बच्चे 3 में आप 3 हैं और पति के बारे में वो कहाँ हैं? पति थोड़ा चिर बिमार होया, पहले अपनी दिहाड़ी दप्पा वधिया करता था, एन ठीक था, ते बस महीना 15 दिन मंजे पर पिया, उसके बाद चो बस वो नहीं बन पूरी जवानी नहीं उतरे गई जवान, बस लैके तुरे रहे, नहीं ठीक रहा, ते ले गए PGI नो कई पासे ले गए, मैं तो जा ही नहीं हूँ, मैं तो आप मंजे पर पई हाँ, जानी ते ऐदी ले गए, लैके अपने दुआ किया, 2-3 दिन इत्थे रहा, घर दे विच खत्म हो गया, बस ये मेरी भरावा मजबूरी। तो दर्शकों, ये है परिवार। आपने जैसे कि सुना है माता जी से कि परिवार में 3 ये सदस्य थे और पति की मृत्यु हो चुकी है और कुल ये 3 सदस्य हैं। थोड़ा सा माता जी अभी बातचीत करने में इतने सहज नहीं है, तो बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। तो बेटा, जैसे आपके पिता की मृत्यु होगी, जैसे आपकी माता ने बताया, तो उसके बाद परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? क्या क्या चिंताएं हैं परिवार को इस समय? राशन पानी का बहुत औखा होता है, पढ़ाई भी है, उसका भी माता को पैरालाइज हुआ है, वो काम नहीं कर सकते और पिता के जाने के बाद बहुत दिक्कत आती है, राशन पानी का बहुत औखा है और आमदन भी नहीं है, बस। जी, तो दर्शकों, जैसा कि ये बेटी बता रही है कि पिता के जाने के बाद जो है काफ़ी चिंताएं रहती हैं, क्योंकि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। माता जी को भी पैरालाइज का अटैक है, ये भी काम कर नहीं सकती है, काम करने में असमर्थ हैं और बच्चे भी छोटे छोटे हैं इस समय। बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को लेकर के चिंता है, खाने पीने को लेकर के चिंताएं हैं, परिवार दुखी है, क्योंकि दर्शकों, एक परिवार जो कि अभी अपने जो जीवन के सफ़र को, जो अपने भविष्य को भी बना ही रहा था एक परिवार, और ऐसे समय में पिता का साथ छूट जाना छोटे छोटे बच्चों के सिर से, या पति का साथ छोड़ जाना, तो काफ़ी तमाम चिंताएं रहती हैं। एक परिवार ही समझ सकता है जिसको वो अपना भविष्य बनाने को लेकर के, जैसे बच्चों को चिंता होती है, एक माँ को चिंता होती है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने गुजारे को लेकर के, परिवार को चलाने को लेकर के। तो ये सभी तमाम चिंताएं आज माता जी को हैं, छोटे छोटे इन बच्चों को चिंताएं हैं कि इनका भविष्य कैसे बनेगा। तो बेटा, इन सारी चिंताओं के बीच में कभी ऐसा भी हुआ कि भूखे भी रहना पड़ता हो? हाँ जी। रहना पड़ता हो? हाँ जी। तो कैसे आपने, जैसे संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में कैसे पता लगा आपको? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ कि ਮੰਨਦੇ ਆ ना, इन्हें ਦੱਸਿਆ था कि ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਦੀ दुई करो, उन्हें दे देना राशन। जी, तो बेटा, जैसे कि तमाम चिंताएं थी पिता के जाने के बाद, है ना, खाने पीने को लेकर के, है ना, तो माता जी के इलाज के, जैसे आपने बोला कि पैरालाइज है इनको, तो इनके इलाज की व्यवस्था नहीं करी कुछ? नहीं, वो मतलब ਅਸੀਂ जद है नहीं से, जद पहले होया सी पैरालाइज, जद मतलब कि बहुत पैसे लगे, फिर बाद चो ठीक होए थे। हाँ जी। अभी भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है? हाँ जी, हुण भी है, हुण भी मतलब दवाई लैंदे, फिर ठीक रहंदे, बाद चो फिर हो जांदी। तो ये सभी तमाम समस्याएं रहती हैं। तो क्या क्या और चिंताएं रहती है? जैसे अपने भविष्य को लेकर के चिंता रहती है, या पढ़ाई को लेकर के क्या चिंताएं रहती है? पढ़ाई में बहुत होती है, मतलब कि वो स्कूल वाले फीस लेते हैं, उसमें भी होती है बहुत ज़्यादा। स्कूल वाले फीस में हेल्प कर देते हैं? हाँ जी, हुण उन्हें मतलब कि माफ़ कर ਦਿੱਤੀ भी, हुण पहले ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ था कि फादर डेथ हो गई भी, फिर उन्हें माफ़ कर ਦਿੱਤੀ थी। ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ कि ना हुण नहीं है, हुण जी, तो ये सभी तमाम जो चिंताएं आपने परिवार की सुनी हैं, और आपने देखा कि परिवार अभी किस कंडीशन में गुजारा कर रहा है, क्योंकि आमदन का कोई साधन नहीं है अभी परिवार को। माता जी बुजुर्ग हो चुके हैं, काम करने में अभी इतने समर्थ नहीं हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, और इनको पिता की जो एक कमी जो वो महसूस होती है। अभी ये सभी तमाम चिंताएं के बीच में
संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो है काफ़ी मदद भेजी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जैसे इन्होंने बोला कि सेवादारों के माध्यम से इनको जानकारी मिली है, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो वो चिंता को दूर करने के लिए, इस परिवार की जो उस मुसीबत को समझा, इस परिवार की जो मजबूरी है, इस परिवार की स्थिति को समझा, और संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है, इस परिवार का सहारा बने हैं। और इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज की सेवादार पहुंचे हुए हैं। उनके आदेशानुसार इस परिवार को राहत का सामान देने के लिए तो सेवादार संत रामपाल जी महाराज के अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे आज परिवार के लिए क्या कुछ राहत के तौर पर सामग्री दी जा रही है। जी मैम। जी तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ सहायता के तौर पर सामग्री भेजी हुई है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता के लिए आटा दिया है जी। 15 किलो आटा है, गेहूं का आटा है, और साथ में बासमती चावल है बढ़िया वाले 2.5 किलो, और साथ में 2 किलो चीनी है बढ़िया वाली। उसके साथ ही टाटा चाय है, सूखा दूध है साथ में दिया हुआ है। चाय बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी बच्चे इसको दूध बनाकर पी सकते हैं। इसके साथ ही 2.5 किलो प्याज है सब्जी के लिए, साथ में आलू है 2.5 किलो दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। 4 प्रकार की दालें दी हैं, इसमें हरी मूंग दाल है और पीली मूंग दाल है, चना दाल है और काले चने हैं। इसके साथ ही बेसन दिया है परिवार के लिए, सब कड़ी वगैरह बनाने के लिए, और साथ में दलिया है परिवार के लिए। कभी कोई बीमार हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बना के खा सकते हैं। सरसों का तेल है 1 लीटर खाना बनाने के लिए। 4 प्रकार के मसाले हैं इसमें, धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर है। टाटा का नमक दिया है साथ में 1 किलो, और साथ में अचार है। इसका भी कभी ज़रूरत पड़े तो खाना सब्जी वगैरह ना बना सके तो उस अचार का जो है यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के लिए, बनाने करने के लिए। उसके साथ ही कपड़े धोने का पाउडर है 1 किलो, साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन दिया है। उसके साथ ही 12 कापियाँ हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं। और इसके साथ ही परिवार इन्होंने प्रार्थना की थी कि परिवार में बच्चों को कपड़ों की भी ज़रूरत है और जूतों की ज़रूरत है, तो परमात्मा ने इसको स्वीकार करते हुए इनको 1-1 जोड़ी चप्पल दिए हैं, और साथ में 1-1 जोड़ी जो है कपड़े दिए हैं बच्चों के लिए। 23 प्रकार की आइटमें हैं जो राशन के तौर पर इनको दी गई हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज परिवार की जो पूरी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, जिसमें किसी भी तरह की कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है, क्योंकि परिवार को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसमें राशन भी है, कपड़े भी हैं, चप्पल भी हैं और पढ़ाई का सामान भी है, वो सारी मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए भिजवाई है। तो अगर सामान की बात करते हैं, सामान की तरफ अगर ध्यान देते हैं, तो आप देखते होंगे कि राशन के तौर पे वो सभी तमाम सामग्री भेजी है जो एक रसोई घर में इस्तेमाल की जाती है। तो आप पहले देखें तो रसोई घर में आटा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 15 किलो आटा भेजा हुआ है। साथ में चावल भेजे गए हैं, यहाँ पे 2.5 किलो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चावल भेजे गए हैं, और साथ में चीनी भेजी गई है, 2 किलो चीनी भेजी गई है। टाटा कंपनी की जो काफ़ी अच्छी ब्रांड मानी जाती है, वो चाय की पत्ती भेजी गई है 1 पैकेट, और 1 डब्बा यहाँ पे सूखे दूध का भेजा है। चाय या दूध वगैरह बनाने के लिए ये दूध का सूखा डब्बा वो भेजा हुआ है। सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल भेजी हुई है, साथ में दली का 1 पैकेट भेजा हुआ है। कड़ी आदि बनाने के लिए यहाँ पे बेसन का पैकेट भेजा है, और 4 तरह की अलग अलग दालें यहाँ पे भेजी गई है। आप देख सकते हैं ये 4 तरह की दालें भेजी गई है। साथ में सब्जी की व्यवस्था की बात करें तो उसमें प्याज और आलू तक भिजवाया गया है, और जितने मसाले घरों में किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं वो मसाले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भिजवाए गए हैं। ये 4 तरह के मसाले भेजे हैं। साथ में टाटा कंपनी का जो नमक वो भेजा गया है, और साथ में 1 डब्बा मिक्स अचार का वो तक भिजवाया गया है। इसके अलावा अगर साफ़ सफाई की बात करें, व्यवस्था ये की गई है कि कपड़े धोने के लिए सर्फ भेजा गया है, कपड़े धोने का साबुन भेजा गया है, और 2 टिक्कियाँ यहाँ पे नहाने तक की वो भेजी गई है। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि परिवार को जरूरत थी बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपियों की, तो ये 10 कॉपियाँ आप देख सकते हैं परिवार के बच्चों के लिए वो भिजवाई गई है। साथ में कपड़ों की जरूरत थी, तो परिवार के दोनों बच्चों के लिए ये आप देख सकते हैं कि गर्मियों के कपड़े ये भेजे गए हैं, और साथ में दोनों बच्चों के लिए जो 2 जोड़ी चप्पल ये भिजवाई गई है। तो ये तमाम व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए की है। इस परिवार का सहारा बने हैं, एक पिता की तरह मदद आज परिवार की जा रही है। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए
माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो सेवादार अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की काफ़ी मदद करी है, जिसमें राशन की व्यवस्था कर दी है, रोटी के तहत कपड़े और शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। लेकिन हम जैसे पढ़ पा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम में लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, इस तक का भी प्रावधान है। तो इसके तहत परिवार की किस तरीके से मदद की जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सभी प्रकार की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है। जब जिस वस्तु की जो भी ज़रूरत होती है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, उनको जो है उनके आदेशों के मुताबिक जो है पूरा किया जाता है। जैसे रोटी की बात करें तो इसमें जो 23 प्रकार की आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को भिजवाई गई हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का राशन है, कोई ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसे तो काम चलाऊ काम किया है। वो अच्छे घरों में जो राशन यूज़ होता है वो राशन जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। साथ में कपड़ों की जो परिवार की प्रार्थना थी, उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है एक एक जोड़ी दोनों बच्चों को जो है कपड़े दिए गए हैं। और शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रार्थना थी उसके अनुसार जो इनको 12 कापियाँ भी जो उपलब्ध कराई गई हैं। और साथ में जो है बच्चों को एक एक जोड़ी जूते चप्पल जो है वो भी दिए गए हैं। तो अगर चिकित्सा की बात करें तो अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है उनके सेवादारों के लिए कि उनका जो है सरकारी अस्पताल में जो है फ्री इलाज जो है वो करवाया जाएगा। इस तरह से अगर मकान की बात की जाए तो मकान का भी अगर ज़रूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है उनसे प्रार्थना की जाती है। तो जो भी प्रार्थना का आदेश आता है उसके अनुसार जो है उसके जो है समाधान किया जाता है। जी, तो तमाम जो मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार की जाएगी, ये विश्वास दिलवाया गया है। और हम ये और जानना चाहेंगे कि ये वन टाइम मदद है, एक बार की मदद है, या कितने समय के लिए परिवार को इसी तरीके से मदद की जाती रहेगी? जी, संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को राशन सामग्री भेजते हैं उसको गोद ले देते हैं। जैसे पिता जो है अपने बच्चों को समय आने से पहले हर एक चीज़ जो है उपलब्ध करवाता है, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो परिवार को जो गोद लेते हैं। तो उसके ताउम्र जो है जब तक वो परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, इस लायक नहीं हो जाता, उनके परिवार का कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ये सहायता इसी तरह से जारी रहेगी। और इसमें जब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है इनको जो है आगे से जो है राशन मंगवाने के लिए ये विजिटिंग कार्ड दिया गया है, इसमें आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। तो जैसे अगर भविष्य में मान लो इनको संपर्क करना तो उसके लिए विजिटिंग कार्ड? जी, मतलब जैसे इनका राशन जो ख़त्म होने का वो होगा तो ये 2 दिन पहले जो है इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करेंगे आश्रम में, तो तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं वो आकर के इसी तरह से जो राशन इनको या अन्य जो भी कोई सामग्री की जरूरत होगी इनको जो उपलब्ध कराएंगे। तो ये कार्ड इस परिवार को आज दिया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको कार्ड दिया जा रहा है, इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको आपके परिवार को गोद ले लिया है, आप उनके बच्चे हैं और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी आप फ़ोन करेंगे तो तुरंत जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको घर पर जो है हर एक सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे किसी भी तरह की जो भी ज़रूरत होगी। जी, तो दर्शकों, आज काफ़ी बड़ा जो आश्वासन इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है और ये कहा गया है कि जब भी परिवार को जरूरत रहेगी तो 1-2 दिन पहले संपर्क करेंगे तो ऐसे ही राशन सारा सामान जो परिवार को आज दिया है इसी तरीके से आगे भी आपको दिया जाता रहेगा। तो माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? चिंता दूर हुई है कुछ आपकी? मेरी तो चिंता बहुत दूर हो गई। मैं नौने हो गया फिर मेरे घर आ जाना, मैं किसी पासे जा नहीं सकती। आ तुसी देखते ही है, उठ नहीं होया, मुड़ के फिर बैठ गई। बहुत मैं औखी हुई मैं, तुसी मेरा बहुत सहारा करया। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मदद करी है तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? मैं इन्हां दा बहुत दुआ करती हाँ पे देख जिन्हें मेरे नाल रोटी बारे करया, मेरा बहुत उनका धन्यवाद है। जी, तो बच्चे भी यहाँ पे बैठे, इनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा, जैसे कि आपको तमाम चिंता थी कि आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी या पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, तो आज वो सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करी है, तो सहारा मिला है आज कुछ? हाँ जी, बहुत सहारा मिले, मतलब कि हुण साडा राशन पानी मिलन लग पिया, साडी चिंता दूर हो गई। अब चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी, आप तो खुश हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो आपका इतना सहारा बने हुए हैं आज? इनका धन्यवाद करते हैं असीं कि सानूं राशन दिता, साडा रोटी पानी दा कीता। हाँ जी।
आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर सकते। जी, तो दर्शकों आपने देखा ये तमाम जो इस परिवार का जो रिएक्शन था कि पहले काफ़ी जो परिवार चिंतित था, जब हमने इस परिवार से भी बातचीत करी थी तो काफ़ी जो परेशानी इस परिवार के चेहरे पे भी दिख रही थी। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद करी है, इस परिवार का जो सहारा बने हैं, उससे परिवार के चेहरे पे जो एक उम्मीद देखी जा सकती है, परिवार के चेहरे के जो एक खुशी के भाव देखे जा सकते हैं, उससे सहज ये महसूस होता है कि परिवार अब कितनी इस समय राहत महसूस कर रहा है। परिवार की जो एक लॉस हुआ था, जो इस परिवार को जो एक गम था पिता के जाने का, उस दुख को तो दूर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो राहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की है, उससे कहीं ना कहीं परिवार की तमाम चिंताएं आज खत्म हुई है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों अभी इस गांव के और मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आप इस परिवार को जानते होंगे, इस परिवार की स्थिति के बारे में जानते होंगे, कैसे हालात थे इस परिवार के? इस परिवार के बहुत ही खस्ता हालात थे। इनका पति सिर पे नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। इसके हालत बहुत नाजुक थे। मैं इनका पड़ोसी होने के नाते मेरे को पता चला कि संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। मैंने भक्तों से संपर्क किया, उसके तहत संपर्क करने के बाद इनके मकान का सर्वा किया, देखा हालात सही नहीं थे। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सारा जो मकान का हालात देखा, उसके तहत घर के लिए जो राशन सामग्री है हर महीने इन्होंने हमें वादा किया है कि इनको हर महीने राशन पहुँचाया जाएगा। मैं एक पेंच होने के नाते, अपना समाज सेवी होने के नाते, अपना फ़र्ज़ पूरा करने के नाते मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पूरे भारत में चलाई हुई है, ऐसे संत को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिसने भगवान ने इनका हाथ पकड़ लिया, सहारा बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी, तो जैसा कि हमने भी देखा, आज परिवार की जो भी ज़रूरतें थी वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी की है। जैसे मुहिम में लिखा हुआ कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, और बच्चों के लिए यहाँ पे रोटी की व्यवस्था, इस परिवार के लिए रोटी, खाने, राशन पानी की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, शिक्षा में कॉपी किताब की व्यवस्था करके दी है। तो देखा है पहले कभी ऐसे संत को जो इतनी तमाम सारे मतलब एक ट्रैक से हट करके आगे मदद करने को आए और एक निस्वार्थ भाव से मदद करे, ऐसे संतों को देखे कभी? ऐसे संतों को हमने कभी नहीं देखा। और संस्था भी और देखी है, उनका पूरा नहीं होता, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। हमने पहली बार देखा है, वीडियो भी देखते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। ऐसा ज्ञान ऐसा कहीं नहीं मिला हमको, कहीं नहीं देखा आज तक। इनको भी बोला है हमने, परमात्मा का सत्संग आता है सुना करो, हम भी सुनते हैं। ऐसा ज्ञान परमात्मा पृथ्वी पे आ गए हैं, लोगों को जाग जाना चाहिए। ऐसा संत कहीं नहीं मिलेगा आपको धरती पे। धन्य आपके माता पिता जो अभी जन्म हुआ है, परमात्मा बार बार कहते हैं। बाकी लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। कल युग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे सभी सत्संग सुनेंगे तो उनको ज्ञान होगा, परमात्मा की जानकारी होगी। जी, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है? दावे से कह सकते हैं जैसे इनका परमात्मा ने हाथ पकड़ा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इतनी जल्दी राशन सामग्री कहीं नहीं मिला आज तक किसी को भी। परमात्मा धरती पे आ गए हैं। जी, तो दर्शकों ये थे इनके विचार, जो पहले इनके पड़ोसी, पहले पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और समाज सेवी भी हैं, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से भी प्रभावित है, क्योंकि उनका सत्संग भी सुनते हैं, उनके सामाजिक कार्यों को भी इन्होंने देखा हुआ है। और
इस विश्वास से इन्होंने इस परिवार के लिए सर्वे भी किया, इस परिवार के लिए जो मदद करने की कोशिश की और ये बात इनकी इस परिवार की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भी भिजवाई। और आज जब इस परिवार को ये मदद की मिल रही है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो उसके लिए काफ़ी खुश भी हैं और काफ़ी धन्यवाद भी संत रामपाल जी महाराज का कर रहे हैं। और ये विश्वास इनको भी है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत कर दी है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसे परिवारों की सोची, ऐसे समाज की सोची और समाज की भलाई के ये कार्य निरंतर आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे इनसे। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन सभी ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है, तो ऐसे भी दावे किए जाते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं या आप जैसे सेवादारों से जब बातचीत होती है तो वही बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा के अलावा भी कई सारे ऐसे सामाजिक कार्य चलाए हुए हैं जिससे समाज में एक नई तरह की क्रांति आ रही है, जिससे समाज में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे क्या क्या कार्य हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? सच है जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनेकों कार्य जो हैं वो समाज भलाई के लिए किए जाते हैं। मैं कुछ एक की जो है जहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँगा। हमारे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा सकता है कि नशा जो है कोढ़ बन कर के जो है फैल रहा है। परिवारों के परिवार खाली हो रहे हैं, जवान लड़के जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बहनें जो हैं वो उनके भाई जा रहे हैं और माता जो हैं उनके बेटे जा रहे हैं। तो ऐसे या कई ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे जो हैं अनाथ हो रहे हैं, उनके माता उनके जो पिता जो हैं वो नशे के कारण जो है इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऐसा है कि उसका कोई पार नहीं है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उसका आधार बना करके करोड़ों जो ऐसे लोग हैं जो नशा मुक्त हो चुके हैं, वो नशा देना तो करना तो दूर है, किसी का सहयोग तक भी नहीं करते हैं। ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज जो तैयार कर रहे हैं उनके ज्ञान के आधार पर। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दहेज जो है एक ऐसी बुराई है समाज के अंदर जिससे भ्रष्टाचार होता है। कई प्रकार के ऐसे जो व्याधियां हैं जो संसार के अंदर व्यापत हैं वो दहेज के कारण होती हैं। उन सब का जो है समूल नाश जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जो है हो रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं या उनको ज्ञान को समझने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो हैं दहेज मुक्त जो है शादियां कर रहे हैं। एक नए पैसे का खर्चा जो है उनकी शादियों में नहीं होता है, साधारण तरीके से शादियां होती हैं। और अगर खाने पीने की भी बात की जाए तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जो सारा खर्चा खुद वहन करते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनका जो है प्रबंध करते हैं। इस तरह से दहेज मुक्त जो है भारत का निर्माण जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर साल में 6-7 बार जो है समागम होते हैं। उनके अंदर जो है खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं। वो खून जो है किसी फैक्ट्री के अंदर पैदा नहीं होता है, तो ये तो दान करने से ही उपलब्ध होगा। ऐसे कई से रोगी व्यक्ति होते हैं, कोई लाचार व्यक्ति होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाँ हमारे भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं उनके जो जवान हैं उनको कई बार ऐसे जरूरत पड़ जाती है, तो बहुत ही ज़रूरी होता है उनके लिए खून उपलब्ध करवाना। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में जो है बढ़ चढ़ करके जो है हज़ारों लाखों यूनिट जो है हर वर्ष जो है खून दान किया जाता है, जिससे कि समाज की जो है सहायता हो रही है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रमों के अंदर जो है देह दान के कैंप लगते हैं। उनके ज्ञान से प्रेरणा पा करके लोग जो है देह का दान करते हैं, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि सुधार हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के बहुत से लोग जो है अंगदान का जो है संकल्प लेते हैं, अंगदान करते हैं, जिससे कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके कोई आंखों की समस्या है या अन्य कोई समस्या है, तो वो उनके अंग लगा करके वो उनको नया जीवन जो है प्राप्त होता है। और साथ ही संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है उनके अंदर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, निःशुल्क दंत चिकित्सा के जो कैंप लगाए जाते हैं, उसके अंदर जो है सभी प्रकार के उपकरण, सभी प्रकार का चेकअप और सभी प्रकार के टेस्ट जो हैं वो फ्री जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है करवाए जाते हैं। और अन्य भी जो है जो कई प्रकार के जो है बीमारियों के जो है साथ में सुविधा उपलब्ध रहती है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के उनके अनुयायी जो हैं जब भी कभी कोई आपदा आती है तो उसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जैसे पंजाब के अंदर पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनके अनुयायियों के द्वारा जो है सूखा और गीला दोनों प्रकार का जो है राशन व पशुओं का चारा जो है लोगों को उपलब्ध कराया गया, तरपाल उपलब्ध कराए गए थे।
और पंजाब के कई गांवों में जो है पाइपें और मोटरें उपलब्ध करा करके संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है उनकी सहायता की थी। इस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनके अनुयायी जो हैं, उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के हर वर्ष जो है लाखों पेड़ जो है रोपते हैं, जिससे कि पर्यावरण में जो है सुधार होता है और एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है। जी, तो दर्शकों, ये तमाम आपने सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के मुख से सुने होंगे, और इतने कार्य एक आम व्यक्ति के लिए भी असंभव होते हैं। जो कार्य इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हैं, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इन सामाजिक कार्यों को करने के लिए हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सेवादार ग्राउंड लेवल पर जा कर के दिन रात मेहनत करके और ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए अपना समय निकाल करके लगे हुए होते हैं। तो सर, ऐसा क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जिससे आप लोग ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, जो आपके रिश्तेदारी में भी नहीं होते हैं, जो आपकी जान पहचान में भी नहीं होते, इनकी मदद करने के लिए, आप सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं सर संत रामपाल जी महाराज? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, अनूठा ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पूरा परिवार जो है, पूरा समाज जो है, पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, वो सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। और वो बताते हैं कि कबीर परमात्मा के बच्चे हैं सभी। तो वो कहते हैं कि सभी हमारे भाई बहन हैं। तो हम जो है, हमारे आसपास जो है, अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है तो हमारे लिए दुख की और चिंता की बात है। इसलिए वो अपने अनुयायियों को जो प्रेरणा करते हैं अपने ज्ञान के आधार पर, कि आप जो है बच्चों 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन हमारे आसपास जो है कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक कि अभी जो है संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि जो भी किसान मजदूर जो है जब भी कभी दुखी होंगे, तो चाहे कहते हैं मुझे अपने बच्चों को भी जो है दांव पर लगाना पड़े, मैं आप सबकी जो है सेवा करता रहूँगा। जी, तो दर्शकों, यही है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। कलयुग जब कहा जाता है कि ऐसा दौर है जहाँ पे भाई भी भाई का सगा नहीं होता है, बाप बच्चों के सगे नहीं होते, या बच्चे बाप के सगे नहीं होते हैं। ऐसे दौर पे, ऐसे समय में ऐसे लोग, ऐसे सेवादार सामने आते हैं और इनके ऐसे परिवारों के लिए मदद के लिए सामने आते हैं अपने गुरु के आदेश अनुसार। ऐसे संत को नमन है जो ऐसी शिक्षा अपने सारे सेवकों को देते हैं, सारी संगत को देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादारों ने ये कार्य गिनाए हैं, समाज सुधार के जो कार्य गिनाए हैं, ये तो वास्तव में ऐसे कार्य हैं जो कि ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी देखे, ना आगे हो सकता है कभी देखे जाएं। और इन कार्यों के लिए जैसे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्य चलाए हैं जिसमें नशा मुक्त, दहेज मुक्त या अन्य बुराइयों को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। अपने ज्ञान आधार से, अपने आदेशों से, इन सेवा कार्यों से वो अपने आप में एक मिसाल बन चुके हैं। और कहते हैं कि संत आते हैं तो वो नस्ल और फसल दोनों को बचाने का कार्य करते हैं। और इन कार्यों को देखते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर 100% नस्लों को भी बचाने का कार्य किया है। और जो ज़रूरतमंद परिवार, जैसे कि ऐसे परिवारों को रोज़गार की व्यवस्था करी, किसानों को उनकी फसल लगाने का काम किया, जैसे उनकी बाढ़ के समय में फसलें बचाई। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे फसल भी बचाने का संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया है। तो धन्यवाद करते हैं ऐसे संत को नमन भी करते हैं जिसने समाज की सोची, समाज की केवल सोची नहीं, उनके लिए ये सेवा कार्य शुरू किए और सेवा कार्यों को आगे से आगे और बढ़ाते जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जितना भी धन्यवाद करें दर्शकों कम है। धन्यवाद करते हुए अपनी पूरी टीम की तरफ से आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे, गांव है टिब्बियाँ, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे SN न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब